वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल। हमारा पूरा सुपर पैनल हमारे साथ मौजूद। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, उसका आज बहुत बड़ा मैच खेला जाने वाला है। सेमीफाइनल स्टेज का आगाज हो गया। अपनी बैटिंग साइड में डेप्थ चाहती है, यही वजह है कि रविंद्र जडेजा को आज टीम में शामिल किया गया है। अलबत्ता चहल आज टीम में शामिल होने में कामयाब हुए। शामी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, हैट्रिक करने में भी कामयाब हुए, काफ़ी विकेटें भी ली, लेकिन आज टीम का हिस्सा नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं इंडिया की स्ट्रैटेजी से मुतालिक, ये इनसे बात करेंगे। सबसे पहले यूसुफ भाई, आपसे डिस्कशन का आगाज करते हैं। भारत की टीम आपको कैसी लग रही है? उधर न्यूजीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेल रहा है, लॉकी फर्गुसन वापस आ गए, पिछले मैच में इतने फिट नहीं थे जब भी सऊदी को खिलाया गया, तो दोनों टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेल रही हैं आज। यूसुफ भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये जो इस तरह की विकेट का आइडिया हो रहा है कि जो इंडिया ने 2 स्पिनर खिलाए हैं और विलियमसन ने बैटिंग की है, लग तो यही रहा है जैसे पाकिस्तान के खिलाफ विकेट थी कि शुरू में शायद मौसम की वजह से कोई नमी हो, बॉल सीम हो जाए, स्विंग हो जाए, तो वहाँ न्यूजीलैंड को मुश्किल हो सकती है। और दूसरी इनिंग में टर्न का चांस है, जैसे उस दिन हुआ था। आज पता नहीं इन्होंने सऊदी खिलाया कि नहीं, उस दिन उन्होंने सऊदी नहीं खिलाया। फर्गुसन तो उनका मेन बॉलर है ही, लेकिन एक स्पिनर एक्स्ट्रा उन्हें खिलाना चाहिए। अगर ये टर्न हुआ जिस तरह उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, तो इंडिया को मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर इन्होंने वैसे ही टीम खिलाई है, फास्ट बॉलर सारे और एक स्पिनर है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन्हें बड़ा टोटल दिखाना पड़ेगा, 250 से काम नहीं बनेगा। यानी कि आज इनके ओपनर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। बिल्कुल, और यहीं पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती आई है न्यूजीलैंड की टीम अभी तक, क्योंकि उनके ओपनर्स नहीं चल रहे हैं। सारा मलबा केन विलियमसन और रॉस टेलर के सर पर आता हुआ नजर आ रहा है हमें। संजय मंजरेकर समझते हैं कि न्यूजीलैंड इज द वीकर ऑफ द टू। ऑन पेपर ऐसा ही लगता है, लेकिन ये सेमीफाइनल मैच है, दोनों ही टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ पर खेल रही हैं और दोनों ही टीमें अपना 100% देंगी, तो किसी भी टीम के लिए आप ये नहीं कह सकते कि आज ये टीम हल्की साबित होगी। बट रजाक भाई, जिस तरह मंजरेकर कह रहे हैं कि ये ऐसी पिच है जिसपे आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें, बड़ा टोटल लगाएं, टिपिकल इंग्लिश पिच है, यहाँ पर मूवमेंट भी नजर आएगा, लेकिन बैट्समैन के लिए भी मौका होगा कि वो रन कर सकते हैं। सो अच्छा मौका है न्यूजीलैंड के पास यहाँ पर एक अच्छा टोटल लगाने का। देखिए दानिश भाई, संजय मंजरेकर ने जैसे बात की कि फ्रेश पिच है और न्यूजीलैंड को चाहिए था कि इंडिया को बैटिंग करवाते, उनके पास अगर रोहित शर्मा और वो विराट कोहली की विकेट लेते हैं तो उसमें कामयाब हो सकते थे, पर उन्होंने एक जुआ खेला है कि उन्होंने पहले बैटिंग की है और फ्रेश पिच है, ओवरकास्ट कंडीशन है, और जिस तरह ओवरऑल देखा जाए न्यूजीलैंड की टीम परफॉर्म कर रही है, इतना अच्छा लग नहीं रहा कि टूर्नामेंट में वो खेल रही है। स्पेशली उनके ओपनर्स हैं विलियमसन और रॉस टेलर पे ज्यादा जिम्मेदारी, अगर वो आउट होते हैं तो फिर ये बिल्कुल स्ट्रगल करती है। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 237 रन बनाए थे, तो अब इनको उस वक्त भी पिच जो रीड करना नहीं आई थी, उस वक्त पिच में मॉइस्चर था, सीमर के लिए कुछ था, इनके पास सारे सीमर थे, पर इन्होंने बैटिंग कर ली। पर ये न्यूजीलैंड का ट्रेडिशनल है, वो इसी तरह हमेशा करते आ रहे हैं। वो हमेशा टॉस जीत के कोशिश करते हैं कि टफ कंडीशन में पहले बैटिंग करें, क्योंकि इनका भी वही हाल है जैसे पाकिस्तान का है कि चेजिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इनको, और उनको ये भी डर था कि अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करती है, जिस तरह इंडिया के पास स्पिनर्स हैं, अगर थोड़ा सा ब्रेक होना शुरू हो गया तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस मैच में कमबैक करना। और इन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन तो बड़ा गलत लिया है, और जैसा कि अभी ओवरकास्ट कंडीशन है, थोड़ी फ्रेश पिच है, इसका थोड़ा सा एडवांटेज इनको लेना चाहिए था अगर इनकी गिरती है। जैसे कि थ्रू आउट देखते आ रहे हैं हम कि इनके गुप्टल परफॉर्म नहीं कर रहे, मोनरो को उनको वैसे उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, तो इनका वो एक कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। तो उन्होंने एक जुआ खेला है, गैम्बलिंग की है, अगर इसमें कामयाब होते हैं तो वो ये मैच जीत सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि न्यूजीलैंड आज का मैच जीत सकेगी, और जिस तरह की स्ट्रेंथ है ये 250 से अंदर ही शायद स्कोर करे। ठीक है सिकू भाई, आप भी इत्तेफाक करते हैं कि आज इंडिया ने थोड़ा सा मिसजज कर लिया है कंडीशंस को, क्योंकि शामी को नहीं खिलाया, बड़ा सक्सेसफुल रहे हैं शामी, और रविंद्र जडेजा को खिलाया, जिससे डेप्थ तो मिलेगी उनकी बैटिंग में और एक पार्ट टाइम स्पिनर भी मिलेगा, बट वो बात नहीं है जो शामी जिस तरह बॉल कर रहे हैं। देखो जो पिचेस मैं देख रहा हूँ, मैंने कभी इंग्लैंड में इस किस्म की पिच नहीं देखी जिसका रंग ही डिफरेंट हो। उमन हल्का फुल्का ग्रास, ग्रीनिश किस्म की पिच होती है, हालांकि उस ग्रास में इतनी जान नहीं होती, मगर ग्रास की एक लेयर सी होती है, वो उन्होंने वनडे गेम्स के लिए हटा दिया है। तो देखिए इंडिया ने तो बोला है कि हम वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स, तो उन्होंने ये किया कि जो अपनी जो प्रॉपर टीम थी, जडेजा को मैं खुद हैरान था कि इतने अरसे से क्यों नहीं खिलाया जा रहा था, उन्होंने उनको टीम में रखा है। शामी ने 4 मैचों में 14 आउट किए, 4 मैचों में।
और बुमराह ने 7 या 8 मैचों में 17 आउट किए हुए, तो उसके 14 आउट 4 मैच में, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने फॉर द टीम। देखिए यहाँ ये बात आती है कि आप टीम के खाते, अगर टीम को आप समझते हैं कि वो उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको ड्रॉप करें। कोई बड़े ऐसे मैच में भी, हाँ, बड़ा सेमीफाइनल है तो उन्होंने देखा कि टीम में उसको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं वो, तो उनको वो ड्रॉप कर गया। मगर मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने जो बैटिंग की है उसकी बेसिक वजह जो है इंडिया के स्पिनर्स हैं। स्पिनर इनिंग में ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इनिशियली जो है वो फ्रेश होती है पिच, आपके पास फ्लो होता है। अगर उनके ओपनर्स चल गए और वो अपने स्कोर कर गए 300 सवा 300 रन, तो फिर उनके बॉलर्स रोकने की कोशिश करेंगे। तो उनको 300 रन करने हैं, ओपनर्स को भी करना है। आज सिर्फ रॉस टेलर और विलियमसन पे आप नहीं ठहर सकते। तो ये वजह है। अगर सेकंड टाइम वो बैटिंग करते हैं न्यूजीलैंड, तो भारत के पास एक तो हो गया चाहल, फिर एक हो गया जडेजा, फिर एक हो गया उनके पास किधर जादेव तो आज नहीं खेल रहा। नहीं, जादेव जो ऑफ स्पिन भी करते हैं ना, वो आई एम श्योर कि वो टीम में है नहीं है। नहीं, यादव नहीं है, यादव नहीं है ना, यादव नहीं, जादेव की बात कर रहे हैं। नहीं, वो भी नहीं है क्योंकि उनकी जगह जडेजा टीम में शामिल हैं। तो वील हैव टू चेक ऑन दैट। अगर वो भी हैं तो 2 स्पिनर्स तो इनके पास आ गए हैं। तो ये 2 स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं होगा सेकंड इनिंग में। तो इस लिहाज से विलियमसन ने ये चांस लिया है कि मैं फ्रेश विकेट पे खेल लूँ, फ्रेश विकेट पे जितना स्कोर कर लूँ, फिर उसके बाद में आकर जो है हम अपने सीमर्स के थ्रू वो उनको रोक सकें। देखें, अच्छी टीम है भारत, बैलेंस साइड है। एक स्पेल जैसे कि आमिर ने किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर वो पड़ जाता है उनका तो बिल्कुल, खास तौर पे चेस करते वक्त इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। सेमीफाइनल मैच है, बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है और ऑब्वियसली प्रेशर, इंडिया चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम है प्रेशर महसूस करेगी। आलिया, आपकी तरफ आते हैं। राइट डिसीजन बाय न्यूजीलैंड टू बैट फर्स्ट ताकि वो एक अच्छा टोटल लगा सकें, फुल स्ट्रेंथ पे भी अपनी खेल रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, इनके ओपनर्स को आज चलना होगा आलिया। और जब बड़ा मैच होता है ना, तो इससे पहले कि जितने भी मैचेस होते हैं आप सब साइडलाइन कर लेते हैं, इससे बड़े मैच में फोकस करते हैं। तो आप कहीं से भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते या अंडरमाइन नहीं कर सकते न्यूजीलैंड की टीम को। आलिया, नहीं कर सकते। ये और बात है कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो लीग स्टेज पर मिले ही नहीं और उनका मैच बारिश की वजह से खत्म हो गया था। तो प्रैक्टिकली तो वो पहला मैच खेल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। मगर जो इंटरेस्टिंग बात, मेरे हिसाब से दानिश बहुत अच्छा टॉस जीता है, बहुत अच्छा डिसीजन करने का पहले। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे 332 जो है वो पहले बैटिंग की एवरेज है। और ये जो प्रेशर है इसका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का, उसको तो आप समझें जो टीम अगर पहले 300 के करीब कर गई ना, वो उसको 350 के करीब समझें, यानी कि इसको वो कंसिडर करना चाहिए। और 70% चांसेस उसके हैं जो कि यहाँ पे 300 पहले टीम कर दे। अब देखना ही होगा कि अभी तक जो 2003 के बाद से इंडिया और न्यूजीलैंड आपस में वर्ल्ड कप में मिले हैं, वर्ल्ड कप में थ्रू आउट वो हारते आ रहे हैं न्यूजीलैंड। मगर आज किस्मत बदलने का बेहतरीन मौका है, प्रोवाइडेड कि जैसे आप भी कह रहे हैं कि अगर उनके ओपनर्स जो हैं वो चलें। और विटोरी ने आज कहा है कि गुप्ता जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो अपनी फॉर्म आज इस इम्पोर्टेंट मैच में फर्ज करें वापस आ जाती है। और मनरो को अगर वो दोनों अगर चल पड़ते हैं तो वो तो इतना कयामत किस्म का थ्रैश करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि जितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अब तक चल रही है विलियमसन की, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट विकेट होगी जिसको आउट करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वो तो अकेला बंदा 50 ओवर खेल सकता है। 30% रन उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए हैं, जो परसेंटेज ऑफ टीम के रन हैं। तो कितना बड़ा भार उनके ऊपर है। टेलर का एक्सपीरियंस है, नेशम की अच्छी परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी है, ये सारी चीजें इस वक्त इम्पोर्टेंट हैं अगर आज न्यूजीलैंड ने अपनी किस्मत बदलनी है। और उसके साथ साथ जाहिर है कि इंडिया बहुत अच्छी टीम है, बहुत बैलेंस टीम है और उनके जो बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। भुवनेश कुमार जो हैं, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि शामी की जगह उनको खिलाया गया है, तो उन्होंने 78 रन दिए 66 बॉल पे 5 विकेट ली और उनकी 7 की इकोनॉमी थी, जबकि शामी ने 85 रन लीड किए थे 53 बॉल्स पर 6 विकेट ली थी। इकोनॉमी उनकी 9.62 थी। तो मेरा ख्याल है इस वजह से इंडिया ने ये डिसीजन किया है कि अपनी टीम को सामने मद्देनजर रखते हुए भुवनेश कुमार को जो है उन्होंने चांस दिया है। बहुत अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। मगर दानिश, मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो लेग स्पिनर हैं ये इतने कामयाब नहीं रहे हैं, रिस्ट स्पिनर्स। तो देखते हैं चहाल अभी तक 6 विकेट ली है लेग स्पिनर्स ने, मगर देखते हैं कि यहाँ पे अब सेकंड इनिंग्स में चहाल जो है वो क्या करते हैं। प्रॉब्ली केन विलियमसन और रॉस टेलर वो 2 वाहिद प्लेयर हैं न्यूजीलैंड की टीम में जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा कुछ और जो दीगर प्लेयर्स हैं वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। बट यूसुफ भाई, काफी ब्रेव डिसीजन है आज ये भारत का कि आप एक पेसर को ड्रॉप करके एक ऑलराउंडर को टीम में शामिल करते हैं। खासतौर पर बड़े स्टेज का बड़ा मैच है, वो ऑलराउंडर जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें नजर नहीं आया, बहुत बातें होती रही, एकदम से उसको
उसको पिछले मैच में शामिल किया गया और फिर आप उसको सेमीफाइनल में खिला रहे हैं। तो इस किस्म के ब्रेव डिसीजन इतने बड़े स्टेज पर या तो पे ऑफ करते हैं या तो फिर आपके लिए दर्द सर बन जाते हैं। देखिए, किसी भी टीम को बड़ा बनने के लिए या किसी कप्तान को बड़ा बनने के लिए चांस लेने पड़ते हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने विकेट को रीड किया होगा। हो सकता है गलत रीड होगी हो या हो सकता है सही रीड हुई हो, क्योंकि इस विकेट पे हम लोग खेले थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, तो दूसरी इनिंग में काफी टर्न हो रहा था। अगर टर्न होना शुरू हो गया, और ये तो बदकिस्मती रही इनकी कि ये टॉस जीते नहीं तो ये भी पहले बैटिंग करते। अब न्यूजीलैंड ने जो टॉस जीता है, अब कितना उनको वो सूट करता है, क्योंकि अगर विकेट उसी तरह की ये सीम हुआ तो ये ना हो कि ऊपर से इनके भी 3-4 आज भी आउट हो जाएंगे, तो फिर ये भी फंस जाएंगे। अब ये डिपेंड सारा करता है विकेट पर कि डिसीजन किसका सही है, न्यूजीलैंड का या उनका। इधर से बैठ के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो पिच रिपोर्ट थी उससे आइडिया हुआ होगा कि विकेट कैसी है। लेकिन लग रहा है मंजरेकर की बातों से कि वो कह रहा था कि न्यूजीलैंड शायद थोड़ा सा जल्दी कर गया है टॉस जीत के बैटिंग करने में, जो लग रही थी बात उसकी मुझे। ठीक है, जो विकेट में वो कह रहा है। जी भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कंडीशंस के बारे में भी जान लेते हैं। भट्टी साहब, आज हम सुबह से ही तस्करा करते आ रहे थे कि आज बारिश का भी इम्कान है। थ्रू आउट द डे मौसम कैसा रहेगा? इस वक्त ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, क्योंकि अगर आगे जाके भी ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं तो कीवी बॉलर्स को भी फायदा मिलेगा। तो क्या सिलसिला रहेगा पूरा दिन आज? भट्टी साहब क्या हमारे साथ हैं? राइट, We'll get to अब्दुल माजिद भट्टी, बट सिकंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैं कह रहा था, वो किधर जादेव नहीं खेल रहा, कार्तिक खेल रहा है। कार्तिक को उन्होंने रखा हुआ है ना, जब वो अनफिट भी हुए थे अपने धोनी, तो बाहर भी थोड़ी देर के, तो कार्तिक खेल रहे हैं नीचे। तो अब उनके पास 2 स्पिनर्स हैं और 3 सीमर्स हैं। ठीक है, स्पीकिंग ऑफ कंडीशंस, आगे चल के अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं तो यही सिलसिला भारत की बैटिंग में भी आपको नजर आएगा। उनके भी बॉलर्स को स्विंग मिलती है और भारत के पास भी पोटेंशियल है स्विंग करने का। तो कंडीशंस अगर थ्रू आउट द डे ऐसी रहती है तो दोनों टीमों के लिए सिमिलरिटी रहेगी इस सिचुएशन में। यही चीज़ कोहली भी कह रहे थे कि आगे चल के पिच इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि नया पिच है। नहीं, देखिए, नया पिच तो अभी तक हमने ये देखा कि शुरू वाला पहला इनिंग वाला तो अच्छा खेलता है, सेकंड इनिंग में जाके थोड़ा सा ग्रिप करता है बॉल, जिसके वजह से वो स्पिनर्स को जो है वो उनका रोल बढ़ जाता है। तो इसलिए भारत के पास जो स्पिनर का जो रोल बढ़ना था, जडेजा भी था उनके पास, चाहल भी था, तो उन्होंने उसको कट डाउन करने के लिए उन्होंने अपनी इनिंग, देखिए न्यूजीलैंडर्स जो हैं इस कंडीशंस में खेलने के आदी हैं। न्यूजीलैंड में गेंद हमेशा सीम होता है, हमेशा वहाँ पर इसी किस्म की सीमिंग ट्रैक्स होती हैं, तो उनको जो शुरू के 10 ओवर खेलने वो आराम से खेल लें। रोहित को देखें, रोहित और जब उनका जो भी ओपनर, धवन पहले दफ़ा थे, अब कभी राहुल कर रहे हैं उसमें, तो वो शुरू के आप देखें 7-4-5 ओवर आराम से खेलते हैं, फिर एकदम से वो संभालते हैं और फिर छक्के चौके उनके लगने शुरू हो जाते हैं। तो न्यूजीलैंड इज़ यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ स्विमिंग ट्रैक वेदर। वहाँ पे हमेशा न्यूजीलैंड में बादल भी छाए होते हैं, गेंद स्विम हो रहा था, दे यूज्ड टू इट। अगर वो उस कंडीशंस को भी काबू में नहीं कर सके तो फिर तो दे डोंट डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स। न्यूजीलैंड के पास भी भरपूर मौका होगा कि वो भारत को प्रेशर में ला सकें। आपको लगता है जिस तरह भारत ने स्ट्रगल किया था इंग्लैंड के खिलाफ चेस करते हुए, उस पर उनके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई थी, वो कहीं ना कहीं प्ले करेगा आज? क्योंकि विराट कोहली भी कह रहे थे वो पहले बैटिंग करना चाहते हैं। चेस करने में कहीं ना कहीं भारत को परेशानी हुई है, खासतौर पे अगर टोटल बड़ा लग जाता है तो भारत बिल्कुल भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकता आज इस मैच में। हाँ जी, ये दोनों टीमें हैं जो अपना इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने मैच जैसा खेलना चाहिए था वैसा नहीं खेले, और जितना इनका स्टैंडर्ड था और जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस थी, तो वो आज दोनों आपस में आमने सामने हैं। और जैसा कि अभी सीकू भाई कह रहे थे कि इनको कंडीशन यूज टू है, इनको स्विंग खेलना आता है, सीम खेलना आता है, पर यहाँ पे इंग्लैंड में बिल्कुल डिफरेंट किस्म का बॉल सीम होता है और स्विंग होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा ग्रास होता है, थोड़ा सा वेट होती हैं पिचेस, उसको वो बड़े अच्छी तरह इनको आइडिया होता है, बाउंड्री छोटी होती हैं, बाउंड्री छोटी होने के मुताबिक ये फिर उस तरह अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हैं। और आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में हमेशा इन्होंने कोई भी टीम गई है 350 पौने 400 के करीब स्कोर करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। ओवरऑल न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में बहुत ही गंदा खेल रही है, स्पेशली इनका गुप्टल जो है, मोनरो इनके मेन परफॉर्मर थे, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जब ओपनर परफॉर्म ना करे तो फिर स्ट्रगल करता है। गुप्टल के पास ये आखिरी मौका है आज, अगर यहाँ वो परफॉर्म करते हैं। और मुझे लग रहा है जैसे कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत के बैटिंग की थी, ये वैसी ही सेम कंडीशन के साथ होगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको सरवाइव करना, क्योंकि इनके दोनों जो पेसर हैं इंडिया के बड़े अच्छे जा रहे हैं और विकेट टेकिंग बॉलर भी हैं और उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उनके पास पांडे फिर आ जाते हैं,
तो जैसे कि फ्रेश पिच है, फ्रेश पिच से अगर ये टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते तो शायद इनके पास ऑप्शन बन सकती थी अगर अर्ली एक ब्रेक थ्रू ले लेते। आलिया, हर टीम में ऐसे प्लेयर्स मौजूद होते हैं जिनको आप हाई स्टेक्स के प्लेयर्स कहते हैं, और जब भी स्टेक्स हाई होते हैं तो वो प्लेयर्स आपको अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आते हैं। हम बारहा कप्टिल का जिक्र कर रहे हैं, हम बारहा मनरो का जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल आउट ऑफ टच नज़र आए। आपने नीशिम का जिक्र किया था, वो नीचे से आके अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है 100 रन का न्यूजीलैंड को तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इनको और फिर ये बड़ा टोटल लगा सकते हैं। कितना टोटल आपकी नज़र में सेफ होगा अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम लाइक इंडिया? दानिश, मैंने जैसे पहले बताया कि 323 तो यहाँ का पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर है, तो 300 प्लस 320 तो डेफिनेटली यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। और ओपनिंग जो है वही सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल हो रही है कि दोनों जो प्लेयर्स हैं वो नहीं चल पाए। और ये भी बात सही है कि आप देखें कि बुमराह जो है वो नई गेंद से बहुत अच्छे बॉलर हैं और डेथ ओवर्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, तो भुवनेश कुमार बहुत अच्छे बॉलर हैं, दोनों इस वक्त टीम में। तो यकीनी तौर पर उनकी कोशिश यही होगी कि इनको सेट ना होने दिया जाए, जिसमें अभी तक कामयाब है सारी टीमें। और अनफॉर्चुनेटली ये नहीं अच्छा खेल पाए, मगर 100 का पार्टनरशिप लगाना जो है वो तो एक समझे आप कि एक आप बुनियाद रख देते हैं अपनी फतह की तरफ, अगर आपके ओपनर्स कर जाएं। और उसके बाद इससे ज्यादा दिलकश मंजर तो और क्या हो सकता है कि अगर आपका नंबर 3 जो है वो मैच फिनिश करके आए, जैसे आपको याद है बाबर आजम ने किया था जब हम चेस कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो जिस मैच का बार बार जिक्र हो रहा है, तो वही एक चीज है कि ये देखना होगा इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, जिनको इसलिए मैं बहुत बड़ा प्लेयर समझती हूँ कि वो बड़ा उनकी शॉट सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त है। आलिया, लेट्स होल्ड दिस थॉट हियर। हम भारत की बैटिंग लाइनअप पे बात करते हैं। ऑब्वियसली आप रोहित शर्मा का जिक्र कर रही हैं, इस वर्ल्ड कप में भी वो एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए, सेंचुरियों पे सेंचुरियां लगा रहे हैं और फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ सिकंदर बाग कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं जो सर्किट में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमें टीवी चैनल्स पर नजर आए। ये भी एक चीज़ थोड़ी सी इस पर भी बैलेंस रखना चाहिए कि वो लोग जो क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं वो टीवी चैनल्स पर आए, ना कि वो जो अभी भी डोमेस्टिक सर्किट खेल रहे हैं। जो सर्किट खेल रहे हैं उनका नुकसान है ना उसमें, वो तो अपना नुकसान खुद करा रहे हैं। उनके मुंह से कोई एक ऐसी चीज़ निकल जाए जो कि सेलेक्टर्स के, वो गुस्से में हो सेलेक्टर्स पे, तो सवाल करने वाला तो शरारत करेगा, वो ऐसा कोई सवाल कर दे आपके मुंह से कुछ निकल जाए तो वो फिर ज्यादती की बात हो जाती है। उस अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा है तो होल्ड कर ले अपने आप को जब तक कि वो या तो वो फैसला कर ले कि मैंने अब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलनी, और अब तो ये भी फैसला कर ले कि भाई अगर आपने डोमेस्टिक खेलनी है वो भी पीसीबी सेलेक्ट करेगा। जी जी, अब इदारे ख़त्म हो रहे हैं, आप अब इदारों के ऊपर बेस नहीं कर सकते कि मुझे सुई गैस वाले खिला देंगे, मेरा बैंक मुझे खिला देगा, कोई फिक्र नहीं, मैं इनको उड़ा दूंगा। नहीं, अब सिलेक्शन होगा पीसीबी का, पीसीबी के लोग बैठ के करेंगे और उनको इशारा मिलेगा कि यार इसको नहीं रखना तो आप रह जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप लोग जब आपका क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाए देन यू कैन सिट हमारी तरह बैठे बातें। आप ये तो कह रहे हैं सिकंदर कि नए बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और सीनियर प्लेयर्स को बिठाना चाहिए, लेकिन उनको समझाया बड़ा अच्छा गया था कि आपने किन बातों को डॉज करना है, किन बातों का जवाब देना है, ये चीज़ नज़र आ रही थी कि उनको बताया गया था। वो तो है, मगर उनकी उम्र नहीं है इस वक्त। देखिए अभी वो बेचारे, उनका कंसंट्रेशन खेल पे है, वो अपने एक खेल के पहला साल 2 साल हुए आए हैं नए, वो अपने खेल के ऊपर, वो उनकी जो लाइफ है वो उस तरह रगड़ ही नहीं खा सकी जैसे कि शोएब मलिक हैं। वो आ जाते ठीक था, हफीज़ आ जाते, 20-20 साल इन लोगों ने क्रिकेट खेली है तो इनको पता है किस तरह बात करनी चाहिए। मैं तो नहीं हूँ फेवर में, अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई नई साइंस है, कोई टेक्नोलॉजी है, लेते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं ना, फलां जगह से लम्प से पढ़े हुए, तो फलां IBA से पढ़े हुए लोग आके बैठ जाते हैं वहाँ पर मीडिया के अंदर, फिर उनके पास अपने जिसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बट हाँ थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए। अच्छे मौके पर बिठाओ, कोई बात नहीं। हाँ। यानी कि अगर उन्होंने कोई रिकॉर्ड कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आपने बात कर लीजिए, आपने ज़बरदस्त रिकॉर्ड, आप आपसे पूछ रहे टीम की परफॉर्मेंस पे, आप उससे पूछ रहे कि सेलेक्टर जो था वो वहाँ पर आया, उसका इंटरफेरेंस के बारे में, वो उनका अपना चचा है, वो क्या बोलेगा वो। काफ़ी मुश्किल 2-3 सवाल किए गए थे जिस पर जवाब कुछ मुनासिब नहीं था प्लेयर्स का। एनीवे रज़ाक भाई, आपने देखा इस तरह बड़े इवेंट्स के बाद इस तरह जूनियर प्लेयर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, या एक नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं इस सिलसिले को? मैंने तो कभी इस तरह देखा नहीं कि प्लेयर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और देखिए प्लेयर का हमेशा ये होता है कि प्लेयर कैसे कहेगा कि जी मेरी परफॉर्मेंस गलत है और मैंने इस तरह परफॉर्म नहीं किया। वो तो हमेशा ये कहेगा मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उसकी अपनी सोच है।
और रही बात आपकी टीम के लिए खेलने की बात आ जाती है, आपका स्ट्राइक रेट कम है, आपकी एवरेज बहुत अच्छी है पर टीम हार रही है, तो प्लेयर तो ये कहेगा जी मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये इन्होंने जज नहीं करना होता, ये जो ऊपर लोग बैठे होते हैं उन्होंने जज करना होता है। तो इनका इधर बैठना मैं नहीं समझता कि कोई इससे कोई फायदा होगा। और जो मेन मैनेजमेंट में लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि वो इमाम को क्या कह रहे थे कि जी आपने स्लो खेलना है, अगर फखर की पहले विकेट गिर जाती है तो उसके बाद इसका प्लान क्या होना चाहिए, इसका उसको पता ही नहीं। उसको तो यही कहता है कि जी मैंने स्लो खेलना है, मैंने 50 ओवर खेलने हैं। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि आपने टीम के लिए खेलना है कि अपने लिए खेलना है, या मैनेजमेंट ने जो कहना है कि आपने स्टे करना है। मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं मुझे नहीं पता, कौन कौन से कहते हैं स्टे करे खेलना। जब टीम को टारगेट 300 का चाहिए तो आपने वैसे ही खेलना है, स्लो खेलना है। अगर टीम को 350 चाहिए तो आपने कैसे खेलना है। तो ये चीजें सारी प्लेयर को खुद एडजस्ट करनी पड़ती है, मैनेजमेंट के कहने पे नहीं। जो बैट बॉल मिलता है उसको चौका मारना चाहिए। अब ये नहीं कि मैनेजमेंट ने ये कहा है कि बैट बॉल जो मिले उसको भी रोक लो आप, क्योंकि आपने स्टे करना है विकेट पे। सिचुएशन के मुताबिक जो खेलता है वो प्लेयर होता है, जो टीम के लिए खेलता है वो प्लेयर होता है। हैविंग सेड दैट, इमाम उल हक ने ये ज़रूर कहा कि वो मेहनत कर रहे हैं और वो आगे भी मेहनत करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं। वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहते हैं, वो एक बेहतर प्लेयर बनना चाहते हैं। बाबर आजम की खैर जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन कल हम ये जो बात कर रहे हैं ना सिकंदर बग के प्लेयर्स ये नहीं कह रहे कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। कल इमाद वसीम ने ये ज़रूर कहा कि अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते इसका मतलब आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होनी चाहिए दैट वी कुड हैव डन बेटर। देखिए, ये जो वर्ल्ड कप होता है ये फाइनल एग्ज़ाम्स की तरह होता है कि आपका ये फाइनल एग्ज़ाम है। 4 साल की तैयारी, आपका फाइनल एग्ज़ाम, आपने इसको कैसे तैयार किया। उधर आकर आप अगर टॉप 4 में, जिस तरह इमाद ने बोला कि बिल्कुल सही बोला उसने कि अगर हम टॉप 4 में नहीं आए और हम फाइनल में नहीं पहुंचे तो हम अच्छा नहीं खेले। आई टोटली एग्री विद हिम, वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो इतना सच तो कहा जाना चाहिए। हाँ, इतना तो होना चाहिए। अब ये कहेंगे नहीं हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, हमने बहुत अच्छा किया, आखिर के 4 मैच खेल गए, मगर भाई ये एक फाइनल था, ये फाइनल एग्जाम्स था जो थ्रू आउट चलता हुआ आया। आपने सही है 4 मैच जीते, मगर आपकी परफॉर्मेंस ने हमारे दिल नहीं जीते। ठीक है, दिल नहीं जीते। लेट्स होप आगे जो बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, आगे वर्ल्ड T20 भी आने वाला है, उसमें पाकिस्तानी टीम दिल जीते। हाँ, वी आर T20 साइड इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट सिंस क्वाइट अ व्हाइल नाउ। सो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है, क्या तब्दीलियां होती हैं, उनसे मुतालिक भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मैनचेस्टर से अपडेट बाय द वे है कि न्यूजीलैंड ने 8 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पे, और इस वक्त कोई छठा ओवर जारी है। सो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त। जियो न्यूज़ पर अपडेट्स देते रहेंगे आपको। फिलहाल स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।